अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 के क्वेश्चन नंबर 71 से 74 तक सोल्व करेंगे। अगेन टॉपिक हमारा पार्शियल डेरिवेटिव्स का चल रहा है। इसकी बेसिक्स, कुछ एक नोटेशंस वगैरह वैसे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके इसको रिकॉल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में डायरेक्टली चलते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। 71 से 74 तक इन क्वेश्चंस में फंक्शंस के डेरिवेटिव्स गिवन हैं और हमें एक्चुअल फंक्शन मालूम करना है। फाइंड अ फंक्शन z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई हुज पार्शियल डेरिवेटिव्स आर गिवन, या फिर ये एक्सप्लेन करें कि क्यों इसका एक्चुअल फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, फाइंड क्यों नहीं कर सकते, वाई दिस इज इम्पॉसिबल। तो सबसे पहला जो हमें इसमें काम करना है दैट इज ये चेक करना है क्या ये हमारे पास ये जो दो डेरिवेटिव्स गिवन हैं क्या ये मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम है बेसिकली ना। फंक्शन एक है, f डेरिवेटिव उसके दोनों वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से हैं, x के भी लिहाज से और y के भी लिहाज से। तो इसका मतलब है कि इस पे मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इस पहले वाले डेरिवेटिव को हम y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे। ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल x तो ऑलरेडी है, साथ में y लगा देंगे। तो y के लिहाज से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, 2y बन जाएगा। ऐसे ही है, 3x स्क्वायर कांस्टेंट के तौर पर ट्रीट होगा। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इट वुड बी 6x स्क्वायर y, और ये 2x कांस्टेंट ट्रीट होगा y के रिस्पेक्ट से, तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो दूसरा आप डेरिवेटिव देख रहे हैं इसको हम x के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बन जाएगा पार्शियल स्क्वायर f ओवर पार्शियल y ऑलरेडी था, साथ में x के लिहाज से इसको डेरिवेटिव इसका लेंगे। तो x क्यूब पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, पावर रूल की मदद से ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, 2 ऑलरेडी है तो ये 6x स्क्वायर y आ जाएगा, और 6y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप देख सकते हैं दोनों बराबर आ गए हैं, मतलब कि मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस सिस्टम के केस में इन डेरिवेटिव्स के लिए। तो दैट मीन्स कि हम फिर इसका फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि पहले आप किसी भी डेरिवेटिव को ले लें। चले हम पार्शियल f ओवर पार्शियल x को लेते हैं, इस पे इंटीग्रल अप्लाई करें, राइट। सिमिलरली राइट साइड पे भी इट वुड बी 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, ये बनेगा बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव। लेफ्ट साइड पे ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल होकर फंक्शन बचेगा, और इंटीग्रल आपके पास बनेगा विद रिस्पेक्ट टू x, 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x, और साथ में पार्शियल x लिख लें, dx लिख लें। ठीक है, सॉरी पार्शियल x आएगा डिफरेंशियल। ओके, तो अब चूंकि x के लिहाज से डेरिवेटिव है, 3y स्क्वायर कांस्टेंट रीड होंगे, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल, जो इंटीग्रल का पावर रूल होता है, आप पावर में क्या ऐड करते हैं उसी से डिवाइड कर देते हैं। इसी तरीके से ये माइनस 2x है तो 2 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस। अब देखें ऑर्डिनरी इंटीग्रल में, यानी जिसमें एक वेरिएबल होता है, उसमें हम c ऐड किया करते हैं, ऐसे ही है ना। उसकी रीज़न भी आई होप कि आपको मालूम होगी, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो कांस्टेंट का 0 होता है, तो हम फिर एहतियातन c ऐड कर देते हैं कि हो सकता है इसमें कोई नंबर भी ऐड हो रहा हो। यहाँ पर क्योंकि x के लिहाज से इंटीग्रल था तो फिर हम कांस्टेंट में y का फंक्शन ऐड करेंगे। आप इसको g ऑफ y लिख सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबल है कि ये आपके फंक्शन में ऐड हो रहा होगा y का फंक्शन। क्योंकि देखें ना, अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस फंक्शन का तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस करने के लिए आप इस मरतबा एक y का फंक्शन एज अ कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब यहाँ पर 3 3 से कैंसिल है, 2 2 से कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास जो फंक्शन बचा f, इट इज़ बेसिकली इक्वल टू y स्क्वायर, बल्कि पहले x को लिखेंगे x क्यूब y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस g ऑफ y।
अब एक काम कीजिए, क्योंकि देखें ना हमने अभी तक फर्स्ट वाले पार्ट को मतलब इसको देखा है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को, सेकंड को भी टच नहीं किया, विच इज़ बेसिकली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक काम करें, इसी फंक्शन को जो आंसर आया है इसको वाई के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दें। क्या करें, इसको वाई के लिहाज से ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो डायरेक्टली अगर मैं करूँ तो ये बनेगा आपके पास, देखें ना वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y होगा, तो डेट वुड बी 2x³ y, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सिंपली 0 बन जाएगा y के लिहाज से, और g ऑफ y का डेरिवेटिव जो है वो g प्राइम y आ जाएगा ना, क्योंकि y का फंक्शन है, इटसेल्फ डेरिवेटिव लेंगे तो ये जस्ट g प्राइम y आ गया। अब हम इसको एक्चुअल फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, एक्चुअल डेरिवेटिव के साथ, सॉरी, विच इज़ 2x³ y प्लस 6y। और बाय द वे हम ये काम कर क्यों रहे हैं, ये इस वजह से क्योंकि हमें g ऑफ y की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट है ना ये, इसकी वैल्यू चाहिए। तो आप लिख सकते हैं सिंस जो डेरिवेटिव आपके पास गिवन है f का y के लिहाज से वो आपके पास है जी 2x³ y, आई थिंक 6y था, दोबारा देख लेते हैं, यस प्लस 6y। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, पार्शियल एफ और वाई जो हमने एक फाइंड किया डेरिवेटिव और एक जो गिवन था, तो ये बन जाएगा नाउ 2x³ y माइनस g प्राइम y, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट वी हैव दिस इज इक्वल टू 2x³ y, 2x³ y प्लस साथ में क्या आ जाएगा 6y, ठीक हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ से, 2x³ y और 2x³ y, और वी आर लेफ्ट विद g प्राइम y इज इक्वल टू नेगेटिव 6y। अच्छा सॉरी, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो g प्राइम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फिर, इट इज इक्वल टू 6y, ठीक है। ये है आपके पास g के डेरिवेटिव की वैल्यू। अब बट हमें क्या चाहिए था, हमें तो g ऑफ y चाहिए था, ये है ना g ऑफ y, इसको मैं नाम भी दे देता हूँ, 1 का नाम दे देते हैं इसको, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास g प्राइम y आ गया तो वहाँ से gy भी आ सकता है। कैसे, इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ। तो जब आप इंटेग्रल अप्लाई करेंगे तो मैं थोड़ा सा अगर डायरेक्टली करूँ तो g ऑफ y बराबर आ जाएगा 6 कांस्टेंट है, y का इंटेग्रल होता है y² ओवर 2, दैट वुड बी 3y²। अब आप इसको लगा दें वापस से 1 में, तो वी कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास जो फंक्शन बनेगा दैट वुड बी x³ y² माइनस x², लिख लेते हैं f ऑफ xy इज इक्वल टू x³ y² माइनस x² प्लस दिस g ऑफ y विच इज 3y²। तो ये आपके पास फंक्शन है जिसके डेरिवेटिव्स हमारे पास ऊपर मौजूद हैं। तो इस तरीके से आपने फंक्शन को आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। अगेन आप चाहें तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स से स्टार्ट करें, इट्स अप टू यू, चाहें तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई से स्टार्ट कर दें। सबसे पहला वही स्टेप है कि आपने मिक्स्ड डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, मिक्स्ड डेरिवेटिव, और वो बराबर आना चाहिए, यानी मिक्स्ड डेरिवेटिव थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। और ये काम आपने छोटा सा खुद करना है। करना क्या है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को डिफरेंशिएट करना है वाई के लिहाज से, और इस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई को एक्स के लिहाज से करना है। ऑलमोस्ट इसमें आपके पास प्रोडक्ट रूल वगैरह, पावर रूल ऑफ कोर्स, एक्सपोनेंशियल के ये सारे रूल्स यूज़ हो रहे होंगे, तो आपने इनको फॉलो करते हुए इसके डेरिवेटिव्स लेने हैं और एट द एंड ये बराबर आएंगे, ठीक है। मतलब मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम जो है वो सेटिस्फाई होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने अगेन इनमें से एक फंक्शन पिक करना है। मिसाल के तौर पर हम सेकंड वाले लेते हैं क्योंकि इंटेग्रल फाइंड करना इसका कंपैरेटिवली इजी होगा। तो विच इज़ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2x³ y e टू द पावर ऑफ xy², ठीक हो गया।
और साथ में है नेगेटिव माइनस, मेरा मतलब e की पावर y। इंटेग्रल अप्लाई करेंगे, पार्शियल f इज इक्वल टू 2x क्यूब y e टू द पावर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस e पावर y पार्शियल y। सॉरी, एक मिनट ज़रा, एक तो ये पार्शियल y आएगा, दूसरा शुरू में इंटेग्रल भी आएगा। तो यहाँ से f ऑफ एक्स वाई बराबर आ जाएगा आपके पास। देखें, विद रिस्पेक्ट टू y हमने इंटीग्रेट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटेग्रल एज इट इज़ होता है, लेकिन कब? जब पावर का डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो y के लिहाज से। तो क्या डेरिवेटिव बनेगा बाय द वे पावर का? एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव y के लिहाज से क्या होगा? इट वुड बी 2xy। ठीक है, 2xy आ जाएगा। बाकी y के लिहाज से x तो कांस्टेंट है। थोड़ा सा इसको मैं ब्रेक करने लगा हूँ। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर शुरू में, फिर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर और उसके साथ में 2xy लिखा जा सकता है ना, माइनस e टू द पावर ऑफ y देन dy, या पार्शियल y कह रहे हैं, सॉरी इट इज पार्शियल y। अब एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, उसको नहीं छेड़ना आपने, वो बाहर वैसे ही आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव पावर का जो कि साथ में रखा हुआ है ऑलरेडी, इसका इंटेग्रल भी ये एज इट इज आ जाएगा, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, और e की पावर y का इंटेग्रल फिर से, क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 साथ में मौजूद है तो ये आ जाएगा। और इस मरतबा चूँकि y के लिहाज से इंटेग्रल ले रहे हैं तो साथ में एज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x का फंक्शन आएगा। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होगा जब आपने y के लिहाज से इंटीग्रेट करना है। इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब अगला काम क्या होगा कि आपने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट डेरिवेटिव इसका लेना है, यानी पार्शियल f ओवर पार्शियल x। ठीक है, अलबत्ता अब देखें ना, चूंकि ये आपके पास प्रोडक्ट में दो फंक्शंस आ रहे हैं, दोनों में x मौजूद है, तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होता है प्रोडक्ट रूल? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव। तो e की पावर एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव एक मरतबा यही आएगा, साथ में पावर का डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी बचेगा वाई स्क्वायर। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में हम ऑलरेडी इनफ प्रैक्टिस कर चुके हैं पार्शियल डेरिवेटिव से क्वेश्चन की, तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। एक्स वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना था x के लिहाज से, तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लें, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, 2x आ जाएगा। और e की पावर एक्स वाई स्क्वायर जो है ये एज इट इज़ आ गया। e की पावर y का डेरिवेटिव x के लिहाज से 0 आ जाएगा, और g ऑफ x का g प्राइम x आ गया। थोड़ा इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो पहली टर्म इसकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर e टू द पावर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x e टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस g प्राइम x। ठीक है, एंड दिस ऑल इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x। अब हम इसको कंपेयर करेंगे विद द डेरिवेटिव जो कि गिवन है, पार्शियल f ओवर पार्शियल x, और ये आपके पास है 2x e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, दिस इज 2x e की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके साथ में आई थिंक कुछ ऐड भी हो रहा था, देख लेते हैं। यस, इट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, प्लस के साथ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, साथ में 3 भी ऐड हो रहा है। ये डेरिवेटिव x का इक्वल किसके आ जाएगा? इस टर्म के आ जाएगा जो अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया है, विच इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर e टू द पावर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x e टू द पावर ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस g प्राइम ऑफ x। और यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल हो रही हैं, 2x e की पावर एक्स वाई स्क्वायर इसके साथ, और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई के स्क्वायर e की पावर एक्स वाई स्क्वायर के साथ।
तो हमारे पास बचेगा बाकी 3 इज इक्वल टू जी प्राइम एक्स, या इसको यूं लिख लें जी प्राइम एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये डेरिवेटिव है, इसका दोबारा इंटेग्रल ले लें तो जी ऑफ एक्स मिल जाएगा, राइट। 3 कांस्टेंट है तो इसका इंटेग्रल बनेगा सिंपली 3x, ठीक हो गया। अब इस 3x को वापस हम 1 में लगा देंगे तो वो हमारा फिर फाइनल आंसर बनेगा। आप लिख सकते हैं सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1, सो फाइनल रिजल्ट वुड बी देन f of x y is equal to x square, आई थिंक मैं दोबारा देख लूँ ज़रा, x स्केयर e की पावर एक्स वाई स्केयर, यस, e टू द पावर ऑफ एक्स वाई स्केयर। नेक्स्ट है आई थिंक माइनस e पावर y और प्लस g ऑफ x है, g ऑफ x की जगह हम 3x लगा देंगे। सो यस, दैट्स द आंसर। ये है आपका एक्चुअल फंक्शन जिसके डेरिवेटिव हमारे पास गिवन है। ओके, अच्छा यहाँ पर भी आपने सेम काम करना है, डेरिवेटिव्स गिवन है, सबसे पहले मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम को सेटिस्फाई करवाना है। तो उसके लिए हम पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, इसके लिहाज से वाई के लिहाज से। तो इसको पहले हम फर्स्ट वाले को देख लेते हैं। तो ये बन जाएगा पार्शियल स्केयर एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। तो थोड़ा सा ज़रा अरेंज करके लिख लेते हैं फंक्शन को। 2y ऐसे ही रहने दें, x प्लस वाई की पावर आ जाएगी -2, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2 कांस्टेंट है बाकी फंक्शन पे, क्योंकि ये y और x प्लस वाई की पावर -2 प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, -2 शुरू में आ गया, -2 से हम एक कम करेंगे जो कि बन जाएगा -3। फिर अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, x का डेरिवेटिव 0 और y का 1 आ जाएगा। सिमिलरली एडिशन साइन, y का डेरिवेटिव 1 होता है, सेकेंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, विच इज x प्लस वाई टू द पावर ऑफ -2। एंड सो फाइनली यहाँ से आपका जो बनेगा क्या कहते हैं मिक्स डेरिवेटिव, इट वुड बी -4y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई क्यूब, ठीक है, प्लस 1 ओवर x प्लस वाई स्क्वायर। इसको ना मज़ीद भी हम ऐड कर सकते हैं, मतलब x प्लस वाई क्यूब जो है वो आपके एलसीएम में आ जाएगा डिनोमिनेटर से। x प्लस वाई क्यूब यहाँ पर ऊपर बना -4y सॉरी, और यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 है, तो 1 पावर मतलब x प्लस वाई जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली इट वुड बी x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस वाई क्यूब। तो ये है इसका मिक्स डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, हम शायद कुछ मिस कर रहे हैं, आई थिंक बिल्कुल मिस कर रहे हैं। और वो मिस हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पर 2 जो है ये सेकंड वाले के साथ भी मल्टीप्लाई होना था, सॉरी 2 को आप सेकंड यहाँ पर भी लगाएंगे, तो फिर आपको 2 से इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा x प्लस वाई को, तो ये बनेगा 2x प्लस 2y। तो अल्टीमेटली इट वुड बी 2x 2y माइनस 4y बिकम्स -2y। आसान है, मुश्किल नहीं है, आप इसको दोबारा से लेके चलेंगे ना तो आपका ये आंसर बनेगा। तो दिस इज़ बेसिकली डबल डेरिवेटिव, यानी पहले है x के लिहाज से और फिर y के लिहाज से। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास डेरिवेटिव है y का, तो उसको हम फिर x के लिहाज से कर देंगे। आई थिंक सेम लाइंस पे आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो बजाय कि हम दोबारा से करने के, पहला स्टेप जो है वो तो ऐसे ही आ जाएगा, हाँ उसे कॉपी कर लेते हैं, 1 मिनट दीजिए। तो इस मरतबा ये डेरिवेटिव है किसके लिहाज से, पहले y और फिर x के लिहाज से, ठीक है। 1 मिनट ज़रा, पहले y फिर x के लिहाज से, यहाँ पर भी x के रिस्पेक्ट से होगा, ओके। अब
टू अगेन कांस्टेंट है, बाहर लिख लें। वाई फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव वही पावर रूल सेम, -2 शुरू में पावर से कम किया, -3 बना, फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव क्योंकि एक्स के लिहाज से है तो ये 0 + 1 की बजाय 1 + 0 बनेगा। फर्क तो खैर नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, वाई का 0 आ जाएगा। फिर बाय द वे इसमें एक और चीज़ भी है, ये 2y नहीं है, ये 2x था, सॉरी इट इज़ 2x। मैं आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ इस डेरिवेटिव में, ये देखें ये 2x है नॉट y, राइट। तो यहाँ से फिर आपके पास x का डेरिवेटिव 1 आ गया, x + y की पावर -2 एज इट इज़ आ गई। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, ये बनेगा -4x डिवाइडेड बाय x + y क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय x + y स्क्वायर। तो यहाँ से x + y क्यूब जो है वो एलसीएम आ जाएगा, x + y क्यूब, और ऊपर बनेगा जी -4x, फिर -2 टाइम्स x + y, क्योंकि एक ऑलरेडी बेसिकली नीचे क्यूब है ना, इधर स्केयर है, तो एक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई जब आप करेंगे, अच्छा एक और चीज़ देखें ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मिस्टेक्स बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। ये +2 है, इट्स नॉट -2, ठीक है, +2 आ जाएगा। तो खैर मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करना चाह रहा हूँ। 2x माइनस का 4x बनेगा माइनस का 2x और प्लस का 2y डिवाइडेड बाय x + y क्यूब। तो ये डेरिवेटिव जो है पहले हमने लिया इसमें y के लिहाज से, बेसिकली जो गिवन था, फिर हमने x के लिहाज से लिया। तो देखें ज़रा दोनों सेम आ रहे हैं, fxy और fyx। ये था 2x - y ओवर दिस, और ये है -2x + y। तो इवन दो के माइनस का ही फ़र्क है, लेकिन है तो डिफरेंट है ना। इस वजह से इसमें फिर इम्पॉसिबल है फंक्शन फाइंड करना, क्योंकि ये गिवन डेरिवेटिव्स आपके पास मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, दैट्स वाई। ठीक हो गया। फाइनली इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले एज यूजुअल हम इसमें मिक्स डेरिवेटिव थ्योरम को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये x का डेरिवेटिव गिवन है, इसको y के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी fxy। तो y के लिहाज से करने का मतलब है x कांस्टेंट है, बाहर रहने दें। बाकी बचा y और cos xy, इस पे आप लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। y एज इट इज़ आ गया, cos का डेरिवेटिव होता है -sin xy, और फिर xy का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, बाकी x बचेगा सिर्फ। ठीक हो गया, ये है पहली टर्म प्लस। फिर आपने क्या करना है, सेकंड टाइम में y का डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि 1 आएगा। सेकंड फंक्शन cos xy वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने जो है ना पहली टर्म का जस्ट डेरिवेटिव लिया है। साइन का डेरिवेटिव y के लिहाज से करेंगे तो ये cos एक मरतबा, तो और फिर एंगल का डेरिवेटिव y के लिहाज से वो x आ जाएगा, जैसे यहाँ पे x था ना। ठीक है, अब बस चीज़ों को हमें अरेंज करके लिखना है। तो fxy जो आएगा दैट वुड बी -x² y sin xy, बिल्कुल sin xy प्लस cos xy, राइट, एंड देन प्लस x मल्टीप्लाई cos xy। तो ये रहा इसका मिक्स डेरिवेटिव, जिसमें पहले x का तो गिवन था, y के लिहाज से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। सिमिलरली ये जो सेकंड वन आपको नज़र आ रहा है, इसको हमने x के लिहाज से करना है। तो fy ऑलरेडी गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो अगेन ये है x मल्टीप्लाई cos xy, तो प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। x एज इट इज़, cos का डेरिवेटिव होता है -sin xy, फिर एंगल का डेरिवेटिव, क्योंकि x के लिहाज से है, x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, बाकी y बचेगा, प्लस अब आपने इसको पहले x का डेरिवेटिव लें जो कि 1 आ जाएगा, सेकंड फंक्शन हमारा एज इट इज़ रहेगा cos xy। अरेंज करें तो ये बनता है -xy sin xy
प्लस कोल एक्स वाई। तो दिस इज मिक्स्ड डेरिवेटिव y के लिहाज से और फिर x के लिहाज से। तो इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, नज़र आ रहे हमें। दैट मीन्स कि फंक्शन फाइंड करना फिर इम्पॉसिबल है। इस क्वेश्चन में भी और जो अभी हमने पिछला किया है उसमें भी आपका जो फंक्शन फाइंड करना इम्पॉसिबल था। तो ये था जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से। मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ। तो फंक्शन फाइंड करना यहाँ पर भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। ओके जी, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 75 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।